स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम डिजाइन करेंगे चॉकलेट बिस्किट के लिए रैपर। रैपर जो होगा हमारा प्रिंटिंग के लेआउट के साथ हम डिजाइन करेंगे, या यूं समझ लीजिए प्रिंट रेडी डिजाइन। तो प्रिंट रेडी डिजाइन आज हम करेंगे। वीडियो पे आखिर तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलिए। क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मतलब कैट डिजाइन करे शार्प जैसे कतरी के जेब सेरा पैकेजिंग डिजाइन हर शेल्फ पे शाइन द प्रिंट मीडिया पे चले हमारी लाइन। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। ये स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था इस रेक्टेंगल बिस्किट के रैपर के प्रिंटिंग के लेआउट को। आज जो हम चॉकलेट बिस्किट डिजाइन करने वाले हैं चॉकलेट बिस्किट के रैपर को, तो चॉकलेट बिस्किट भी वो रेक्टेंगल ही है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था इस प्रिंटिंग के लेआउट को, जिसमें हमने इसका साइज कैसे लेना है वो भी मैंने बताया था, और इस लेआउट को कैसे बनाना है। ये 70 ग्राम का एक लेआउट है, तो इस लेआउट को कैसे बनाना है वो पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो पिछला वीडियो नहीं देखा तो लिंक हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से देखिए। और एक सवाल किया गया था कि सर वो राउंड बिस्किट के लिए कब आप बताओगे, कौन सी वीडियो में। पहले ही मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने राउंड बिस्किट के रैपर के लेआउट को अलग से मैंने बताया था और फिर उसको डिजाइन भी किया था। तो उन सभी का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, जरूर से देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं डिजाइन करना। तो डिजाइन के लिए सबसे पहले तो जी हम अपने इन्फो डेटा पे ध्यान देते हैं। ठीक है, ये हमारे क्लाइंट ने दिया है, तो हमारा क्लाइंट कुछ इस तरह से सजा के नहीं देगा, ये हमने खुद से किया है। ठीक है, तो यहाँ से ओके हो गया है और ये सारा इन्फो डेटा जो है हम अपने पैकेजिंग में यूज में लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से उठाया मैंने और इसको इलस्ट्रेटर पे ले गया, और जिसका पैराग्राफ बनाने की जरूरत थी उसका पैराग्राफ बना दिया, और जिसका टेबल बनाने की जरूरत थी, देखो यहाँ पे हमारे क्लाइंट ने कोई टेबल बना के हमें नहीं देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, तो हमारा क्लाइंट कुछ इस तरह से या फिर इससे भी बुरी हालत में हमें देता है, तो हमने कुछ इस तरह से बनाया। ठीक है, इन चीजों में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, इसलिए मैंने पहले से बना रखा है। साथ ही हमारे क्लाइंट हमें देगा लोगो, QR कोड, बार कोड, ये हमें मिला है अपने क्लाइंट से। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आ रहा हूँ, और यहाँ पेस्ट करने से पहले एक काम ये करेंगे कि पहले तो जाएंगे फाइल में और कलर मोड को RGB में जरूर मैं कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको कम से कम कलर जो है प्रॉपर वो नजर आए। CMYK में इसलिए मैं नहीं डिजाइन करता हूँ क्योंकि CMYK में कलर थोड़ा सा फेड लगेगा, क्योंकि आप स्क्रीन में देख रहे हो, इसलिए मैं RGB कलर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इसको प्रिंट में नहीं भेजूंगा, इसलिए मैं इसको RGB में डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब एक काम ये करेंगे कि एक न्यू लेयर बना लेते हैं। ठीक है, एक न्यू लेयर बना लेते हैं यहाँ पे, और इस न्यू लेयर में हम पेस्ट कर देंगे अपने जो भी हमने कॉपी किया था। ठीक है, ये आ गया न्यू लेयर में। ठीक है, डिजाइन वाले लेयर में एक काम और करेंगे कि जी हमारा जो लेआउट वाला लेयर है इसमें हमारा बैकग्राउंड है, इसको निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, मैं इसको कट कर रहा हूँ और लेआउट वाले लेयर को लॉक जरूर कर देंगे और इसको डिजाइन वाले लेयर के ऊपर लेके आएंगे, और इसमें आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड एडिट पेस्ट इन प्लेस। ठीक है जी, और इसका नेम दे देंगे BG कर देते हैं ताकि कंफ्यूजिंग ना रहे, और सबसे नीचे लेके आते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक इमेज को भी यूज में लूंगा जो कि एक हाई रेजोल्यूशन का बिस्किट का इमेज है। तो यहाँ पे जा रहा हूँ फाइल में और यहाँ से प्लेस इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा इमेज को। ये एक हाई रेजोल्यूशन का इमेज है, कोशिश करना हाई रेजोल्यूशन के इमेज को ही यूज करना ताकि आपको प्रिंटिंग के बाद एक अच्छा रिजल्ट मिले। ठीक है जी, और मैं एक काम करूंगा, इसको एम्बिड करना जरूरी है। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको एम्बिड कर देते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद जी मैं यहाँ पे आपको समझा दूं क्या क्या चीजें मैं डिजाइन करने वाला हूँ, कहाँ कहाँ। पहले मैं इसको डार्क कर दूं थोड़ा सा तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए, अब यहाँ देख पा रहे हो आप कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये गाइडलाइन, ये हमारा है लेआउट। ठीक है जी, एक डिजाइन का दायरा।
तो डिजाइन के दायरे में फ्रंट जो है हमारा यहाँ पे मेन अट्रैक्शन का पार्ट यही है, यही हम सारी क्रिएटिविटी करेंगे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पर यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये छुप जाते हैं, यहाँ बैकग्राउंड दिखाएंगे पर किसी भी तरह का कोई डिजाइन एलिमेंट नहीं रखेंगे, यहाँ और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है जी। अब ये वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पे भी हम डिजाइन कर सकते हैं। अब बैक साइड में आधा ये जाएगा आधा ये जाएगा पीछे की साइड, तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन रखेंगे, ठीक है जी। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। एक काम ये करते हैं कि यहाँ जाएंगे, पहले तो लेआउट वाली लेयर में जा रहा हूं मैं, इसका लॉक खोल रहा हूं और यहाँ पे आ रहा हूं मैं, इसको पकड़ेंगे, एक इसको ड्रैग करते हुए नीचे तक लेके आएंगे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाए, यहां तक लेके आया, आई थिंक ठीक है। चलो बाहर निकलते हैं। अब देखो, ठीक है, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। बस याद रखना कि यहां से लेकर यहां तक डिजाइन करना है, पर ये वाला और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट में डिजाइन नहीं करना है, सिर्फ बैकग्राउंड आएगा। तो लॉक कर देते हैं अपने लेआउट को, लेआउट वाली लेयर को, और डिजाइन वाली लेयर में आके, और यहाँ पे जी सबसे पहले तो जी हमारा आएगा लोगो, फिर आएगा चौको फन, फिर आएगा जी टैग लाइन, ठीक है जी। तो अपने चौको फन को ले लेते हैं, ये रहा, और हमारा टैग लाइन है जी ये वाला, ठीक है। तो कलर कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए जी मैं HSB कलर ले रहा हूँ, सैचुरेशन और ब्राइटनेस को 100% करेंगे, और इसको मैं ऑरेंज में लेके जाऊंगा ऐसे करके, और अब मैं इसको ऐसे करके चॉकलेट वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम चॉकलेट वाला ही बिस्किट के रैपर को डिजाइन कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाला कलर लीजिए, ठीक है। दो और कलर मैं ले रहा हूँ ऐसे, दूसरा थोड़ा कैरेमल वाला कलर, हालांकि कैरेमल तो नहीं है, फिर भी उसके जैसा थोड़ा बहुत कुछ दिखाने की कोशिश मैं करूंगा, ऐसे वाला। तीसरा क्रीम वाला कलर ले लेते हैं। क्रीम वाले कलर के लिए मैं एक काम करूंगा कि जी यहाँ से ले लेता हूँ बिस्किट का कलर ऐसे, और इसको कर देंगे जी लाइट, ठीक है जी। ये काम करते हैं, इसको ब्राइट कर देते हैं थोड़ा सा, राइट। ये 3 कलर यूज करेंगे। तो आ जाते हैं जी यहाँ पे, और थोड़ा सा मजेदार बनाने के लिए मैं इसके फिल को खत्म कर रहा हूँ, और विंडो में जाकर अपेरेंस का पैनल ले लूंगा, फिल ले लूंगा, फिल मैं यहाँ पे चॉकलेट वाला कलर लूंगा, ये ले लिया मैंने, ठीक है जी। दूसरा मैं काम ये करूंगा कि यहाँ पे जा रहा हूँ, फॉन्ट को चेंज कर रहा हूँ, पैसिफिको फॉन्ट है, पैसिफिको फॉन्ट को मैंने ले लिया है। मैं 2 फॉन्ट को यूज करूंगा, एक स्क्रिप्ट में पैसिफिको फॉन्ट और दूसरा रूबिक फॉन्ट, ठीक है, जो सैंस सेरिफ फॉन्ट है। तो दोनों ही गूगल का फॉन्ट है, आप चाहो तो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ये मैंने फिल्म में अप्लाई कर दिया चॉकलेट वाला कलर। दूसरा मैं यहाँ पे ये करूंगा जी, यहाँ पे एक स्ट्रोक भी हम ले लेंगे, स्ट्रोक ले लिया हमने, और स्ट्रोक को जी फिल के नीचे कर रहा हूँ, सेलेक्ट करके ये जो ऑरेंज कलर है, कैरेमल टाइप का जो कलर है, ये मैंने ले लिया इसके स्ट्रोक पे। ये देखिए, थोड़ा सा मोटा करूंगा मैं, और कुछ इस तरह से, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी थोड़ा सा स्पाइक्स जैसे निकल रहा है, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, इसके लिए यहाँ आ रहा हूँ कॉर्नर में, यहाँ पे जाके इसको कर देंगे, देखिए यहाँ पे राउंडेड हो जाता है, राइट। इतना होने के बाद जी अब यहाँ आ जाएंगे, और मैं चाहता हूँ ये वाला इफेक्ट इसी पे आ जाए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला इफेक्ट, और यहाँ पे है इसका लेयर, और इसका लेयर यहाँ है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से मैं ड्रैग करके ड्रॉप करूंगा यहाँ पे, तो ये देखो इफेक्ट की कॉपी हो जाता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, तो सबसे पहले तो जी यहाँ आ जाते हैं, फिल का कलर चेंज करेंगे। फिल के कलर में
ये वाला ले लूंगा, ठीक है जी। और स्ट्रोक का जो कलर है मैं चॉकलेट वाला ले लूंगा। स्ट्रोक यहाँ पे सेलेक्ट करके ये ले लिया मैंने, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, ये देखो, ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं ये करूंगा, स्ट्रोक को मैं छोटा कर दूंगा थोड़ा सा, मैंने स्ट्रोक को छोटा कर दिया, ठीक है। और मैं इसको इसके साथ यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है जी। आई थिंक मुझे ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। मैं इसको अलाइन भी कर देता हूँ, और ये हो गया जी अलाइन हमारा। अलाइन होने के बाद जी पहले तो मैं उठाकर इसको यहाँ कहीं लगाऊंगा, देखते हैं एडजस्ट होता है कि नहीं। यहाँ ऐसे करके और यूं, ठीक है जी। और इसको पहले तो बिस्किट को हटा देते हैं पहले थोड़ी देर के लिए, और इसका जो बाउंडिंग बॉक्स है ना, बहुत देखो बहुत बड़ा है। इस बिस्किट के बाउंडिंग बॉक्स को भी छोटा करना है, उसके लिए क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पे जाके क्रॉप कर देंगे, क्योंकि ये डिस्टर्ब करता रहेगा हमें। ऐसे करके, और ये हो गया, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी पहले तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। आई थिंक ये ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे। चलो, ये ठीक ही लग रहा है, बस मुझे बिस्किट को छोटा बड़ा करके एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा मैं छोटा नहीं करूंगा, थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ, यस, बस इससे ज्यादा छोटा नहीं करेंगे। अब इतना होने के बाद ये बिस्किट का नीचे मुझे थोड़ा सा शेडो भी चाहिए, तो एक शेडो क्रिएट कर लेते हैं मैन्युअली, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैन्युअली शेडो क्रिएट कर देंगे। ये आ गया जी यहाँ पे, और ये यूं, ऐसे यूं, और स्टार्ट पॉइंट पे, ठीक है जी। अब इसको कर देंगे जी ब्लैक, और साथ में हम ले लेंगे जी इसमें ग्रेडियंट, ऐसे। अब ग्रेडियंट में दोनों साइड ब्लैक लेंगे, तो पहले तो मैं इसको यहाँ से ब्लैक कर दूंगा, ठीक है जी। और इस स्लाइडर की कॉपी करके इसको निकालूंगा बाहर, व्हाइट वाले को, और ये दोनों साइड में करके मैं इसको 0% विजिबिलिटी यानी कि ओपेसिटी में कर रहा हूँ। इसको कर देंगे रिवर्स, ऐसे, और थोड़ा सा इसको बाहर भी निकालेंगे, ये हल्का सा इसको मैंने बाहर निकाला। अब इतना होने के बाद जी इफेक्ट में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे, और गॉसियन ब्लर को ले लेंगे। अब यहाँ अपने हिसाब से देख लेना कितना करना पड़ता है, कितना आपको ठीक लगता है। मैं 17 के आसपास ले रहा हूँ, इसको ओके कर रहा हूँ, और इसको भी मैं बंद कर रहा हूँ। अब इसको एक स्टेप, कुछ स्टेप मैं नीचे लेके जाऊंगा, ये ले लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे इसका शेडो भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से इसके शेडो को सेलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है, और कंट्रोल जी से ग्रुप कर दूंगा। अब ये हो गया जी इसका शेडो, थोड़ा सा ऊपर लिया मैंने, और थोड़ा सा और मजेदार बनाने के लिए इसका बैकग्राउंड में मैं ये करूंगा जी, ये वाला कलर ले लेते हैं। एक काम करते हैं, ये वाला इसके ले लेते हैं रेक्टेंगल को, और इसको ऐसे लगाते हैं, और इसको फैला देंगे यहाँ तक, और इसको फैला देंगे यहाँ तक, या फिर इसको और नीचे ला सकते हैं, ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा मजेदार बनाने के लिए काम ये करूंगा मैं, एंकर पॉइंट टूल लेके थोड़ा सा वेव की तरह बना देंगे इसको। तो इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, और यहां से पकड़ के इसको यूं कर रहा हूं, ठीक है जी। थोड़ा सा मजेदार लगेगा। अब इसको राइट क्लिक करके अरेंज बैक में लेके जा रहा हूँ, और एक स्टेप ऊपर लेके आऊं। अब देखो थोड़ा सा मजेदार लग रहा है ना। और इसको मजेदार बनाना है तो एक काम ये कर सकते हैं, इसी की एक कॉपी करेंगे। मुझे इसके नीचे के लाइन का, इस लाइन का, ये वेव वाली लाइन का स्ट्रोक चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो जी डिलीट एंकर पॉइंट से 2 एंकर पॉइंट को डिलीट कर देंगे ऊपर के,
दूसरा, अब एक काम करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, सीजर टूल लेंगे, इस एंकर पॉइंट में क्लिक करेंगे ताकि ये स्ट्रेट वाला लाइन अलग हो जाए। इसमें भी क्लिक करेंगे। अब हुआ क्या, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। स्ट्रोक में बदल दिया। अब यहाँ पे देखो, ये जो स्ट्रेट वाला लाइन है ये अलग हो गया, ये हमें मिल गया, हमें ये इसकी जरूरत थी। अब इसके लिए जी एक काम ये करूंगा, मैं यहाँ से कलर ले रहा हूँ, ये ऑरेंज, ये जो हमारा कैरमल वाला व्हाटएवर कलर है, ये वाला मैं कलर ले रहा हूँ। और यहाँ पे आ रहा हूँ मैं स्ट्रोक में। पहले तो यहाँ से मैं ले लूंगा ये वाला प्रोफाइल में जाके, और इसके स्ट्रोक को बढ़ा दूंगा ऐसे कर, आई थिंक 10 के आसपास रखते हैं। ठीक है जी। अब एक काम ये करेंगे जी, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के साथ अलाइन करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया जी अलाइन। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं, देखो कितना मजेदार लग रहा है ये वेव लाइन, और साथ में ये बिस्किट का जो शेडो हमने क्रिएट किया है, ये भी कितना मजेदार लग रहा है। ठीक है, अब रह गया जी हमारा बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड के लिए जी मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये चॉकलेट वाला कलर, देखो अब कितना मजेदार दिखता है। ठीक है, अब इसके बाद जी हम लगाएंगे इस पे लोगो। तो लोगो को ऊपर के साइड में लगाएंगे, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, क्यों, और यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है जी, और इसके साथ अलाइन भी कर देंगे। ठीक है, ये आ गया जी हमारा अलाइन। और इसको भी हमने अलाइन शायद किया था, नहीं किया था, पहले मैं इसको ग्रुप कर दूं और इसको अलाइन करते हुए चलते हैं। ठीक है जी, ये देखो अलाइन नहीं हुआ था, इसको भी अलाइन कर देंगे। तो हर एक चीज को अलाइन करते हुए चलिए। ठीक है, ये देखो सारा चीज अलाइन हो गया। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे तो जी एक काम करते हैं, पहले तो इसको भी लगाएंगे यहाँ पे कहीं। और एक चीज और रह गया हमारा, जो कि मैंने टाइप करना मैं भूल गया, ये नेट वेट 70 ग्राम, ये यहाँ से ले रहा हूँ मैं, और इसको यहाँ पे नीचे कहीं लगा देंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसको दूसरा जो हमारा फॉन्ट है वो लूंगा। दूसरा फॉन्ट है, यहाँ पे ले रहा हूं मैं जी रूबिक। तो रूबिक में मैं इसको कर रहा हूँ रूबिक ब्लैक फिलहाल के लिए। और यहाँ पे आके मैं ऐसे, ठीक है जी। इतना होने के बाद इसका मैं कॉपी कर रहा हूँ, और इतना पार्ट इसका हटा रहा हूँ, और इसका इतना पार्ट मैं हटा रहा हूँ। ठीक है जी, अब इसको रूबिक में ही रहने दूंगा, बस यहाँ पे आके मैं इसको रेगुलर कर दूंगा, और इस 70 ग्राम को मैं कर दूंगा बड़ा। अब इसको इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे तो ये और मजेदार सा लगेगा। थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है जी, आई थिंक मुझे ठीक लग रहा है। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ। फिल जो कलर है इस पे मैं ये वाला लूंगा, ये जो हमारा क्रीम वाला कलर हमने बनाया था यहाँ पे वो लेंगे, और इसको लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले ये जो सिंबल है ना इसको एडजस्ट करेंगे, इतना बड़ा नहीं लगाना है, इसको बहुत छोटा सा लगाना है। कोशिश करना अगर आपको पास स्पेस हो तो इसको हमेशा लेफ्ट अपर साइड में ही लगाने की कोशिश करना। ठीक है जी, यहाँ पे कहीं लगा देंगे इसको, पहले तो इसके साथ लोगों के साथ अलाइन करेंगे। ठीक है, अब ये जो 70 ग्राम का है इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं ऐसे, और इसको लगा देंगे यहाँ पे कहीं, इसके साथ अलाइन करेंगे, ये लेफ्ट अलाइन हो गया। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी नीचे की साइड में। नीचे तो जी हमारा आएगा ये जो हाईलाइट है ना, ये 3 लाइनें हैं, इन तीनों लाइनों को मैंने इकट्ठा कर दिया यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले मैं सेलेक्ट करके रूबिक ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने नहीं लिया है, यहाँ आ रहा हूँ और इसको बोल्ड में कर रहा हूँ। ठीक है जी, और इसको उठाकर यहाँ लगा देंगे। अब इसमें भी मैं यही वाला कलर ले लेता हूँ, ये वाला कलर ले लिया मैंने, और इसको छोटा बड़ा करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पे एडजस्ट कर। ठीक है जी, थोड़ा सा और बड़ा करूंगा मैं ऐसे करके, और यूं कर देंगे।
ठीक है जी, थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा मुझे, ऐसे। अब इसके साथ अलाइन करेंगे यूं, और इसके साथ इसको अलाइन करेंगे यूं। ठीक है जी, चलो जी, ये भी अलाइन हो गया और ये हमारा फ्रंट साइड हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया। थोड़ा सा और मजेदार बनाना है तो एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ जाओ, यहाँ से एलिप्स ले लो, इस तरह से एक ओवल शेप बना लेते हैं, थोड़ा सा मजेदार बनेगा। और यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लेके इस तरह से किया मैंने, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ऊपर के एंकर पॉइंट को थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे और नीचे के एंकर पॉइंट को थोड़ा सा और नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, इस तरह से एक ड्रॉप के जैसा शेप मुझे मिल जाता है। ठीक है, अब एक काम ये करेंगे जी, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे एक को यूं, या फिर एक को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं और ऐसे यहाँ कहीं लगा देते हैं। दूसरा इसकी कॉपी कर लेते हैं ऐसे, और इसको यहाँ कहीं लगा देंगे। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, अलाइन करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप करके इसके साथ ग्रुप कर देंगे, अलाइन करके। ठीक है जी, अब इतना होने के बाद जी मैं इसको स्ट्रोक में लूंगा और इसको यहाँ कहीं एडजस्ट करके लगा देंगे। थोड़ा छोटा मैं कर रहा हूँ ऐसे, और देखो अब कितना मजेदार लग गया। ये यहाँ पे कहीं लगा देंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं मैं ऐसे करके, और यूं, ये देखो। ठीक है, अब एक लगाएंगे यहाँ पे कहीं, तो एक का कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे फ्लिप करेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और कलर ले लेंगे ये जो चॉकलेट वाला है स्ट्रोक में। ठीक है जी, स्ट्रोक में ले लेंगे और यहाँ से फिल को खत्म कर देंगे। ये लो जी, ठीक है, अब देखो कितना मजेदार लग रहा है और अच्छा भी दिख रहा है। ठीक है जी, चलो ये तो हमारा हो गया जी फ्रंट साइड ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक है, अब जी मैं यहाँ पे साइड में, ये जो साइड है यहाँ पे और यहाँ पे भी लोगो लगा दूंगा। तो यहाँ पे चाहो तो आप कुछ डिजाइन कर सकते हो, चाहो तो लोगो लगा सकते हो, ये विजिबल पार्ट है। ठीक है, तो मैं साइड में लोगो लगा दूंगा ऐसे करके, और इस तरह से रोटेट करके थोड़ा सा बड़ा करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी जगह नहीं है। और ये लो जी, ठीक है जी, याद रखना कि इधर का फेस जो है लेफ्ट का लेफ्ट के साइड में और राइट का राइट की साइड में हो जाएगा। ठीक है, इसको रोटेट करा देंगे ऐसे करके, ये देखो कुछ इस तरह से। ठीक है जी, अब ये बैकग्राउंड थोड़ा सा मूव हो गया मेरे से गलती से, इन चीजों का ख्याल रखना, या फिर इन चीजों को ना लॉक जरूर कर देना ऐसे। ठीक है जी, ये देखो एक काम करता हूं मैं, ताकि ये दोबारा इधर उधर मूव ना हो जाए, मैं इसको लॉक ही कर देता हूँ। ये लो, अब ये कहीं नहीं जाएगा। अब आ गए जी यहाँ पे इसके साइड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना यहाँ पे डिजाइन नहीं होगा, सिर्फ बैकग्राउंड आपको चॉकलेटी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे बनाने के लिए एक काम करते हैं कि जी मैं इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, ये ले लिया मैंने पार्ट, और ये एक पार्ट ले लिया मैंने। ठीक है जी, अब क्या कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा और पहले तो अलाइन करेंगे हम बॉटम में इसको ऐसे करके। ठीक है जी, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ, और इसको जी मैं यहाँ पे कहीं एडजस्ट करना चाहता हूँ ऐसे करके। तो एक काम करते हैं, इसको फ्लिप कर देते हैं, वर्टिकल फ्लिप, और यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है जी, अब एक काम और करेंगे, यहाँ पे एक फ्रेम की तरह हम बना देते हैं। रेक्टेंगल टूल ले लिया मैंने, और यहाँ पे एक फ्रेम की तरह मैंने बना लिया। ठीक है, ऐसे करके। फ्रेम का कलर कुछ भी लगा सकते हो आप, स्ट्रोक में ले लेता हूँ। तो स्ट्रोक को सेलेक्ट करके मैं इसको कुछ इस तरह का कलर ले ले रहा हूँ ताकि मुझे नजर आए।
ठीक है। अब आ जाते हैं बाहर इन सभी को लेके। हम यहाँ पे बाहर पे इसको एडजस्ट करेंगे और इसको अलाइन कर देते हैं पहले ऐसे, और ये हो गया जी अलाइन, ठीक है। अब मैं इसको इसी पोजीशन में रखना चाहता हूँ, और एक काम और करेंगे कि जी ये जो है ना वेव वाला, इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ, आउटलाइन, स्ट्रोक कर देंगे। स्ट्रोक से पाथ में जरूर कर देना, ये बाद में ऐसा होगा कि मोटा पतला हो सकता है, तो इसको ऐसे करके, ठीक है। अब यहां से मैं इसको छोटा कर दूंगा, यहां से पकड़ा मैंने और ये छोटा हो गया। और इसको मजेदार बनाना है तो ये काम ये कर सकते हैं कि जी ये ले लेते हैं, इसको लगा देंगे यहाँ पे बीच में कहीं, ठीक है जी, और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपने हिसाब से ऐसे, ठीक है। और इसका जो स्ट्रोक है वो भी हम कर देंगे छोटा, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे पहले तो स्ट्रोक में आ जाते हैं, इसको सेलेक्ट करके स्ट्रोक को हम छोटा कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, इतना ठीक है। और इस लाइन का भी स्ट्रोक को कम कर देंगे, स्ट्रोक को सेलेक्ट करके 1 2 3, ओके, इतना ठीक है, ठीक है जी। अब इन दोनों को वापस से मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और इसके साथ अलाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है। और मजेदार बनाना है तो एक काम ये कर सकते हैं कि जी इसको हम बिस्किट भी लगा सकते हैं, ये बिस्किट ले लेते हैं, यहाँ पे ये ले लिया हमने बिस्किट, और बिस्किट को ऐसे भी लगा सकते हैं। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब मैं बिस्किट को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि थोड़ा ज्यादा पार्ट इसका नजर आए, ठीक है। ये आ गया जी इतना, और यहाँ से मैं इसको फ्लिप कर रहा हूँ और थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ, थोड़ा बाहर थोड़ा अंदर, और कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करके इस वाले पार्ट के साथ अलाइन इसको कर दूंगा ऐसे कर। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं, तो एक काम करते हैं कि जी लोगो को अब ले लेते हैं, एक यहीं से कॉपी कर लेते हैं लोगो, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ लगा दो लोगों को, या फिर इस वाले पार्ट को आप नीचे करके लगा सकते हो, ऐसे करके आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि क्या सही लग रहा है। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाना है, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट करके हम कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ इसको, और यहाँ पे करके देख लेते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है। और यहाँ पे देखो हम अपने लोगों को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे लगा सकते हैं, तो देखो कुछ इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे अलाइन करके ऐसे करके, और इतना ठीक है। अब ये मुझे ठीक लग रहा है। एक काम और करते हैं कि जी ये जो है ना बिस्किट को और थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूंगा ऐसे करके, और इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे ले आया और फ्लिप कर दिया, थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ किया, दोनों को ग्रुप कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ऑलराइट, तो अब इसको सेलेक्ट करके इस फ्रेम के साथ अलाइन कर देंगे। अब ये क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ ले रहा हूं ऐसे, और ये जो फ्रेम है ना हमारा, इसको राइट क्लिक करके अरेंज में जाके फ्रंट में ले रहा हूं, और इसको ले लेंगे हम ऐसे करके। अब सबको सेलेक्ट करके इसको कर देंगे जी हम मास्क, ये हो गया जी हमारा मास्क। अब इसको उठाएंगे और यहाँ लगा देंगे, उठाया मैंने और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, ये देखो, और ये मजेदार सा लगता है हमें, ठीक है। ऑलराइट, इतना होने के बाद जी अब इसी की एक कॉपी करके यहाँ लगा सकते हैं ऐसे, और याद रखना है इसको रोटेट जरूर कर देना ऐसे करके, यूं करके, ठीक है जी। अब इतना होने के बाद जी अब हम टेक्स्ट लगाना शुरू करते हैं। तो जो हमारे इंफॉर्मेशन है उनको हम बाहर ही सेट कर लेंगे, पर उससे पहले एक काम ये करेंगे कि जब भी आप इंफॉर्मेशन को लगाओगे उससे पहले एक फ्रेम जैसा यहाँ पे बना लेना है। अब मुझे इस लेआउट के अंदर बनाना है, एक मैंने इस तरह से रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया। अब इसको मैं फिल से स्ट्रोक में ले रहा हूँ
और इसके अंदर मैं इसको सभी टेक्स्ट को अलाइन करूंगा। ये देखो कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब इधर होने के बाद जी सबको पहले मैं सेलेक्ट कर लो और पहले तो ऐसे करके अलाइन, ये देखो जी अलाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा इसको नीचे कर लो, ये लो, ठीक है जी। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे पहले से मैंने रूबिक को अप्लाई किया हुआ है, ये देखो, ठीक है। बस मुझे कलर चेंज करना है, मैं इसको व्हाइट में रखूंगा फिल को। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ। अब इसके फ्रेम के साथ मुझे अलाइन भी करना है एक बार और, ऐसे करके, ठीक है जी। ये हो गया जी अलाइन। अब मुझे इसको यहाँ लगाना है, पर लगाना उल्टा है। तो यहाँ पे जी हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ लेके आ रहा हूं मैं, ऐसे करके। याद रखना अपने फ्रेम पे ध्यान देना, ठीक है नी, अपने फ्रेम को सही जगह पे लगा देना। ये जो हमारा फ्रेम है, रेक्टेंगल भी कह सकते हो आप, इसको सही जगह पे लगा देना, तो आपका टेक्स्ट जो है वो सही जगह पे लग जाएगा। बस इसको अब रोटेट करा देना ऐसे कर, ठीक है जी। डीसेलेक्ट करने के बाद इस फ्रेम की जरूरत नहीं है, इसको निकाल देना और अब नीचे लेके आओ इस फ्रेम को वापस। अब हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ये यहाँ पे बाकी चीजों को लगाएंगे। अभी हमारे पास ये सारी चीजें हैं जिसमें QR कोड, बार कोड, ये सारी चीजें हैं हमारे पास। न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन है, इसको व्हाइट कर देता हूं मैंने पहले से ही इसमें अप्लाई किया हुआ है, ये देखो आप रूबिक। तो मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करूंगा और इसको भी ले लेते हैं यहाँ पे और दोनों को अलाइन कर देंगे। ये लो जी अलाइन हो गया। अब आ जाते हैं जी इस पे, इसको यहाँ पे कहीं लगा देंगे और व्हाइट कलर अप्लाई कर देते हैं। तो राइट की तरफ ले जाऊंगा मैं और इसके साथ अलाइन कर दूंगा मैं इसको। अब देखो, ठीक है जी। अब हर एक चीज को अलाइन करते हुए चलना, आपका डिजाइन अपने आप अच्छा दिखने लग जाएगा, ठीक है। और इसके साथ मैं इसको अलाइन कर दूं और मूव कराते हुए थोड़ा सा इस तरफ लेके आता हूँ, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी अब हमारे पास है जी ये, इसको यहाँ ले लेते हैं, इसके ग्रुप में जाएंगे, इसको कलर को चेंज कर देंगे, बाहर निकलेंगे और इसके साथ अलाइन कर देंगे। ये लो जी, ये भी अलाइन हो गया हमारा, ठीक है। अब आ जाते हैं जी ये वाला लाइन मेड इन इंडिया। एक काम करते हैं कि थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको और इसके साथ टॉप पर अलाइन करेंगे ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ एडजस्ट कर लेंगे इसको, ये हो गया जी, ठीक है। इसके साथ अलाइन कर देंगे, ये हो गया अलाइन। और अब आ जाते हैं इस पे FSSAI पे और इसके साथ इसको टॉप पर अलाइन कर देंगे। ये हो गया इसके साथ अलाइन और ये हो गया इसके साथ अलाइन, ठीक है जी। अब डबल क्लिक करके इसके ग्रुप में जा रहा हूँ और इसका कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। ऑलराइट, नीचे आ जाते हैं और रह गया जी हमारे पास ये कुछ आइकन, ठीक है। अब आइकन डालना कोई बहुत जरूरी नहीं होता है, स्पेस है तो डाल देना, वरना कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे जी कुछ इस तरह से मैंने इसके साथ अलाइन कर रहा हूँ, ये अलाइन हो गया, ठीक है जी। तो ये देखो हर एक चीज मैंने अलाइन करके चला। और अब मैं फ्रेम को डीसेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी से ग्रुप कर रहा हूँ और इस फ्रेम के साथ अलाइन कर देंगे एक बार फिर, ये हो गया अलाइन, ठीक है जी। इतना होने के बाद अब मैं इसको यहाँ लगा दूंगा, बस अपने फ्रेम पे ध्यान रखना। ये जो हमारा है रेक्टेंगल, ये सही जगह पे लग गया, तो इसका मतलब सारी चीजें सही जगह पे आ गया, ठीक है। अब इसको निकाल लेंगे बाहर और डिलीट कर देंगे। तो ये देखो जी कंप्लीट हो गया जी, हमारा जो डिजाइन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाना और आपके क्लाइंट को अगर सैंपल वगैरह देना है तो एक
JPEG का सैंपल जरूर देना, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट इस तरह का मास्टर फाइल मांगता है, वो बिल्कुल नहीं देना आपको सिर्फ JPEG का फाइल ही देना है, ठीक है। वो भी एक सॉफ्ट सैंपल जिसको कहा जाता है, हार्ड सैंपल नहीं। हार्ड सैंपल में आपको प्रिंट करके एक पैकेजिंग पूरा बनाकर एक सिंगल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन में एक और नई टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह है क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो, मटराम कैट्स